Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, gentlemen. Welcome to my Paramount English channel. And this is today our lecture number is 167, and this is about the translation and the 27 tips about the translation. और इसमें जो है ना वो सबसे पहले जो है वो WH फैमिली यानी कि W और H से शुरू होने वाले क्वेश्चंस कैसे शुरू होते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले एक यूज हमने लेट का लिखा है जिसके लिए परमिशन की मीनिंग में आता है। अब हम जो ट्रांसलेशन करते हैं और क्वेश्चन करते हैं उसमें किस तरह से ये किया जाता है, तो चले आज गुफ्तगू करते हैं, टॉक करते हैं इस बात पे। तो सबसे पहले जो WH फैमिली में जो है ना व्हाट आ रहा है, व्हाट इंक्वायरी के लिए यूज होता है, वेयर जो है वेयर प्लेस के लिए यूज होता है, विच जो है सिलेक्शन के लिए होता है, विच हाउस इज योर्स या विच इज योर हाउस, इस तरह से। उसके बाद WHO हु आता है जो सब्जेक्ट के तौर पे आता है कौन की मीनिंग में। उसके बाद हुम आता है जो कि हु सब्जेक्ट है तो हुम उसका ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद हुज है और हुज हमेशा पोजेसर के लिए यूज होता है यानी मालिक के लिए। इसमें हाउ इज अ डिस्टेंट, आप इसको रिलेटिव कह सकते हैं WH फैमिली का। उसके बाद वेन आता है, वेन जो है यूज फॉर टाइम के लिए होता है। और उसके बाद वाई जो है वो क्वेश्चन में यूज होता है फॉर रीजंस के लिए, इसको बीच में भी यूज करते हैं। और वो जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस वी विल टॉक अबाउट। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स। वो कैसे यूज होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर। इज, एम, आर क्या के लिए, वाज ओवर पास के लिए क्या था वगैरह, डू, डज, डिड क्या के लिए, शल, विल भी क्या के लिए, शुड, वुड, कैन, कुड और मे, माइट और मस्ट भी क्या के लिए, लेकिन थोड़ी सी मीनिंग चेंज हो जाएगी। अब चलते हैं इसको, उसके बाद आता है उसके बाद लेट का यूज आता है परमिशन के लिए। इसको हम अभी सोल्व कर देते हैं। मुझे जाने दो तो लेट लगाकर फिर लेट मी गो, इसलिए कि लेट के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। यानी जैसे सब्जेक्टिव होता है प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, तो उसका जो ऑब्जेक्ट होगा मी वो यहाँ पे आएगा लेट के बाद। जैसे मुझे जाने दो लेट मी गो हो जाएगा। अब आते हैं इन क्वेश्चंस पर। ये जो हमने बताए थे WH वाले वो किस तरह से होंगे। सबसे पहले व्हाट है। अब यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा है व्हाट आर यू डूइंग, यानी आप क्या कर रहे हैं, या तुम छाप लो करें तो व्हाट आर यू डूइंग कहेंगे। उसके बाद अगर ये है कि न्यूयॉर्क कहाँ है तो कहेंगे वेयर इज न्यूयॉर्क, क्योंकि वेयर आता है प्लेस के लिए। फिर विच इज योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है। इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं, देयर आर टू वेज। आप विच के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगर विच के बाद हाउस आएगा उसके बाद इज योर्स आएगा तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। विच इज योर हाउस या विच हाउस इज योर्स, दोनों की मीनिंग ये है कि तुम्हारा घर कौन सा है। हु आर यू, आप कौन है। हुम डू यू टीच, आप किसे सिखा रहे हैं। सपोज डू यू टीच समवन, अगर यहाँ पे ये होता, हम इसको छुपा देते हैं, डू यू टीच समवन, तुम किसी को पढ़ाते हो या इस तरह से, तो फिर इसको जो समवन है उसको उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हुम लगाते हैं। हुम डू यू टीच, तुम किसे सिखाते हो। फिर हुज इज दिस कार, ये कार किसकी है। हुज कार इज दिस, इसमें भी वही विच वाली मीनिंग आ रही है। हुज इज दिस कार, ये कार किसकी है। हुज कार इज दिस, ये कार किसकी है। दोनों की मीनिंग सेम है, लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है और यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है। उसके बाद आप कौन है, हाउ आर यू डूइंग, इसकी सेकेंड मीनिंग है हाउ आर यू या हाउ आर यू डूइंग, दोनों का मीनिंग सेम है। When will the train come, ट्रेन कब आएगी। गागी के लिए आप will और shall इस्तेमाल करते हैं, तो when will the train come, ट्रेन कब आएगी। फिर why जो है रीजन, ये भी क्वेश्चन के लिए कि why are you so upset, यहाँ पे so का मतलब वेरी है, आप इतने परेशान क्यों हैं, यहाँ पे इस मीनिंग में आ जाता है। उसके बाद आते हैं इज, एम, आर, यानी कि इज ही योर ब्रदर, क्या वो तुम्हारा भाई है। अब क्योंकि क्वेश्चन था तो इस पहले आ गया। एम आई नॉट गोइंग विद यू, क्या मैं आपके साथ नहीं जा रहा हूं। उसके बाद आर यू क्रेजी मैड या आर यू मैड, क्या पागल है या क्या तुम पागल हो। वाज ही देयर, क्या वो वहां था। वर वी हैप्पी, क्या हम खुश थे। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो, इस मीनिंग में आता है। इसके बाद आते हैं कि डज, डू, डज और डिड कैसे सम होता है। डज शी सेव हर मनी, क्या वो अपने पैसे बचाती है।
क्योंकि डू और डज जो है ता तेती है के लिए इस्तेमाल होता है। अब डिड उसका पास्ट है, डिड ही मीट यू, क्या उसने आपसे मुलाकात की या क्या वो आपसे मिला। फिर शल और विल वो फ्यूचर के लिए गागेगी में आएगा। शल आई गेट सक्सेस, क्या मैं कामयाबी हासिल करूंगा। विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे। शुड, यहाँ पे शुड और वुड जो है थोड़ा सा सुन लीजिए कि शुड हम यूज करते हैं चाहिए के मीनिंग में, लेकिन क्वेश्चन में भी इसका मतलब क्या आएगा और चाहिए भी आएगा। शुड आई से सो, क्या मैं ऐसा, क्या मुझे ऐसा कहना चाहिए। शुड आई से सो, क्या मुझे ऐसा कहना चाहिए। उसके बाद जो शल का पास्ट शुड और विल का पास्ट वुड है, ये हम तब इंक्वायरी के लिए इस्तेमाल करते हैं जब किसी की पसंद पूछना हो या किसी की मर्जी मालूम करना हो। तो वुड यू लाइक टू टेक कॉफी, क्या आप काफी पीना पसंद करेंगे। उसके बाद कैन जो है वो मीनिंग में आता है, वो भी क्या की मीनिंग में आता है। कैन यू राइट एन ऐसे, क्या आप एक मजमून लिख सकते हैं। सकता, सकत की मतलब में आता है। अब ये कैन का पास कुड है। कुड शी पास सीएस एग्जाम, क्या वो सीएसएस का इम्तिहान पास कर सकती थी, ये पास्ट में है, या सकेगी, दोनों मीनिंग में। यानी आप कुड को शल बी एबल टू, विल बी एबल टू की मीनिंग में भी और पास्ट के लिए कर सकती थी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस मीनिंग में भी आ सकता है कि कुड शी पास सीएस एग्जाम, क्या वो पास कर सकेगी इम्तिहान, इस मीनिंग में भी आता है। इसके बाद आते हैं कि हमारे पास ये देयर आर थ्री सेंटेंसेस कि मे आई कम इन सर। ये तो फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड हम ये सीखते हैं कि जब आप किसी के पास मिलने जाते हो तो आप क्लास के अंदर ही देख लें कि मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं सर। तो यहाँ पे मे जो है बड़ों के साथ जब बात करते हैं और पोलाइट वे से, तो फिर मे का यूज होता है। उसके बाद पास उसका माइट है, माइट आई बोरो योर बाइसिकल। अब मे और माइट को आप एक ही सेंस में अकॉर्डिंग टू रेन मार्टिन इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पे मे इस्तेमाल होता है वहां माइट भी इस्तेमाल होता है। माइट आई बोरो योर बाइसिकल, क्या मैं आपकी ये बाइसिकल ले सकता हूं इन थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आता है मस्ट। मस्ट और शुड में फर्क ये है कि शुड चाहिए तो मस्ट जरूर चाहिए। अब इसमें भी क्या आएगा क्योंकि क्वेश्चन मस्ट वी वेट, क्या हमें जरूर इंतजार करना चाहिए। तो बेटा इस तरह से देयर आर 27 टिप्स हैं फॉर ट्रांसलेशन के। आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आई होप कि आप इसे पसंद करेंगे एंड लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, मे अल्लाह ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।